मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं गाँव पतवाड़ी और 1150 खसरा संख्या इसका किसान हूँ। जी। ये मेरी लगभग 11,570 स्क्वायर मीटर ज़मीन थी, जिसका मैंने इसमें से बाकी का मुआवज़ा उठा लिया और 4100 स्क्वायर मीटर मैंने जी। ये होल्ड करके रखी हुई थी। जी। मतलब आबादी में मैंने ये अपनी ज़मीन पास कराई हुई थी, दर्ज कराई थी, सारे पेपर हैं मेरे पास, सारी चीज़ है। ठीक है जी? लेकिन अथॉरिटी इसे मतलब किसान होने के नाते ज़बरदस्ती छीनना चाहती है, लोकेशन वगैरह देखते हुए इन प्लॉट ओनर को कब्ज़ा देना चाहती है। मतलब एक किसान का सीधे शब्दों में कहूँ तो घर उजाड़ के और इन अरबपति जो अलोटी हैं, इनको बसाना चाहती है। मैं अब आप ये बोल रहे हैं कि जो इसका कुछ टुकड़ा का आपको मुआवज़ा मिला था लेकिन कुछ टुकड़ा को नहीं मिला और अथॉरिटी जिस टुकड़ा का मुआवज़ा नहीं मिला उसको भी आपसे छीन रही है। जिस टुकड़ा का मुआवज़ा हमने नहीं उठाया, जी। उसको भी छीनना चाहती है। अच्छा, अब मैं एक दूसरा पक्ष और बताना चाहूँगा आपको। अथॉरिटी इतनी बड़ी घूसखोर है, इसके बदले मुझे मान लो इसकी कीमत ₹100 है, जी। तो मुझे ₹10 कीमत की जगह दूसरी जगह देने के लिए बोल रही है। मतलब इतना विचार नहीं कर रही कि 19-20 तो चलता है जी। कि ₹100 कीमत की जगह है तो ₹90 कीमत की या ₹80 कीमत की इनको जगह दे दी जाए। हाँ जी। लेकिन घूसखोरी खा-खा करके उनका नतीजा ये निकला, एक ही किसान को 2 जगह फ्रंट पे उन्होंने बैठा दिया गया है। जिस जगह पे मेरी जगह लगाई हुई थी, मतलब ये जगह शिफ्टिंग में लगाई हुई थी, तो वहाँ पे एक ही किसान को दोनों जगह का फ्रंट इन्होंने अथॉरिटी ने दे दिया गया है। घूसखोरी मतलब लेके किसी भी तरीके से इन्होंने एक ही किसान को मतलब फ्रंट की जो लोकेशन है वो दे दी है। कहने का मतलब ये है निष्कर्ष जो मलाई है, जी, जी। वो एक किसान को देके और 2-2 और बाकी हम जैसे किसान का गला घोट दिया जा रहा है। समझे? तो इनका मेरा कहना मानना ये है कि अथॉरिटी देखो प्लॉट ओनर जो हैं वो भी अपनी जगह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मूल किसान मैं हूँ यहाँ का। डॉक्यूमेंटली अथॉरिटी दिखाए कि मैंने कहाँ मुआवज़ा उठाया है या नहीं दिख रहा कि मेरा इन्होंने आप देख रहे होंगे चारों तरफ नुकसान किया हुआ है। हम यहाँ प्रॉपर रूप से रह रहे थे, दुकान थी, आजीविका अपनी चला रहे थे। लेकिन अथॉरिटी ये चाहती है किसान के हाथ में कटोरा आ जाए या फिर ये हिंसा पर उतर आए। मतलब 2 रास्ते अब आप देख रहे हो मैं एक युवा हूँ, जी। ठीक है? हाँ। मैं सही लाइन पे खाका मार रहा हूँ, वो अथॉरिटी को रास नहीं आ रहा है। ना शासन को, ना प्रशासन को रास आ रहा है। मैं हिंसक रास्ते पे चलूँ, इस रास्ते पे मेरे को मतलब ज़बरदस्ती मेरे अंदर माइंड के अंदर वो किया जा जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, ताकि मैं आगे भविष्य में हिंसा की तरफ जाऊँ, ना कि अपने सही प्रॉपर खाने कमाने के रास्ते की तरफ जाऊँ। तो अथॉरिटी आप जान के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो मैं कहना चाहूँगा, इसका जो रवैया है एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। ये हर किसान को बर्बाद करना चाहती है। मैं एक पतवाड़ी गाँव का किसान हूँ। पतवाड़ी गाँव को छोड़ के आप बाकी आस-पास के गाँवों में चले जाओ, सभी जगह का किसान परेशान है। अभी मेरे भाई के पास में ही सैनी सोनपुरा गाँव है, वहाँ पे तोड़-फोड़ की, वो आज भी हॉस्पिटल में है लड़का। समझे नहीं? तो इसी तरीके से ये अथॉरिटी चाहती है कि किसान परेशान रहे और हम इस पैसे का मज़ा मतलब जो अथॉरिटी में अधिकारी बैठे हैं, वो घूसखोरी ले के मतलब इस लेवल पर पहुँच गए हैं। मैं आपको और छोटी-सी तरफ बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। एक अधिकारी जो 6 महीने पहले अथॉरिटी में रहता है एसडीएम पद पे, हुँ। ठीक है? वो 6 महीने बाद कहीं और पोस्टिंग के बाद फिर 6 महीने के बाद वापस यहीं आ लेता ओएसडी पद पे। इसका कारण क्या है? एक ही अधिकारी की बार-बार वहीं अथॉरिटी में मतलब संलिप्तता या पोस्टिंग क्या मतलब है इस चीज़ का? तो सीधे-सीधे शब्दों में बात ये है कि एक किसान का घर जो है ये अथॉरिटी उजाड़ना चाहती है और इन अरबपति लोगों को यहाँ पर बसाना चाहती है। ये इनका प्लान है। कोई नहीं, मैं आपसे बात